सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए पहले उससे पहले कुछ जानते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग निकाल ले जाएंगे। तो आपका जो सबसे पहले सवाल आएगा, हमने आपको पहले भी सिखाया है, कॉम्प्लेक्स में दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट उसके अंदर जो मेटल है उसका देखना है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स का ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी चार्ज हो एक्स वाई जेड, हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो उस मेटल का होगा। इस मेटल का ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो प्लस माइनस या जीरो भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे आप देखोगे इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिपेंड करता है इधर साइड क्या लगा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी सीधे कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज होता है और कभी कभी यहाँ डायरेक्ट नहीं होता है, इधर साइड में कुछ ग्रुप लगे होते हैं, उसकी वजह से चार्ज डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सभी को याद होगा तो, कि अगर कोई स्पीसीज लेफ्ट हैंड साइड में है ना, कोई स्पीसीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होता है, लेफ्ट में है तो पूरे डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर कोई स्पीसीज राइट हैंड साइड में है तो डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। तो अगर कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, सपोज कर लो लाइक दिस, कि ये इधर हो गया आपका कोई भी K4 FeCN6 है ना, K4 FeCN6, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 4K प्लस जो आपका डब्बा है, डब्बे के ऊपर आएगा CN6 4 माइनस, ये 4 माइनस आएगा। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ये कॉम्प्लेक्स के रिप्रेजेंटेशन में आपको सिखाया जा चुका है, आप सब इसको जानते हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है FeH2O का होल 6 Cl3, इधर हो गया मतलब राइट हैंड साइड। तो अब इसके ऊपर क्या आएगा, डब्बे के ऊपर अब जो चार्ज आएगा वो FeH2O का होल 6 FeH2O का होल 6 और डब्बे पे कितना आएगा 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस, ये आएगा। तो आपको देखना ये है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाइएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स को इस फॉर्म में ले आना है, ठीक है। इस फॉर्म में आएगा तभी काम करेगा, उसको आयनिक फॉर्म में लेके आना है कॉम्प्लेक्स को, और वहां से उस मेटल का, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो बच्चों जल्दी से शेयर कर दो, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए उन सबको जल्दी से सेंड करो ताकि वो सब ज्वाइन कर ले और हम लोग कंटिन्यू इसको करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे करने के बाद आपको क्या काम करना है, तो देखो कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है X प्लस NY इक्वल टू जेड। इसी फॉर्मूले से हर कॉम्प्लेक्स का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। जहां पे X क्या है, ये जो X है ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। N है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड हैं उसका नंबर है, और Y जो है ये है चार्ज ऑफ लिगेंड। आपको पढ़ाया जा चुका है लिगेंड क्लासिफिकेशन में कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। कुछ लिगेंड न्यूट्रल होते हैं, कुछ लिगेंड पॉजिटिव होते हैं, कुछ लिगेंड निगेटिव होते हैं। तो तीनों टाइप के लिगेंड के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे पास ऑल कैटेगरी ऑफ लिगेंड अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इसके बाद चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज जेड। जेड होता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके ऊपर जो चार्ज है उसी को, जैसे मान लो डब्बा बनाए ना, तो डब्बे के ऊपर जो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी चार्ज होता है प्लस माइनस, वो चार्ज को जेड के बराबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर जेड बराबर वो चार्ज हो जाएगा। तो हमें दिखेगा कि जो जेड है वो आपका चार्ज है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं पूरा कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम वन बाय वन कॉम्प्लेक्स लिखेंगे और सब में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेजोरिटी ऑफ द केस में मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मेजोरिटी में। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और कुछ कुछ केस में आपको मिलेगा कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है।
तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉजिटिव, कौन कौन सा नेगेटिव, कौन कौन सा न्यूट्रल है सिस्टमैटिकली। अब सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम लोग, सबसे सरल हमारे पास है, दिस इज स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स आपका, ठीक है, SCH2O का होल 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना है, तो आप लोग निकाल के बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सभी लोग निकालो और 1 बाय 1 करो। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए उसको आयनाइज करो, ठीक है ना, आयनाइज कर लो। तो स्कैंडियम में आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा 6, और एक Cl पे 3 माइनस होता है तो यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस। अब इसका कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे, यहाँ एक शॉर्टकट तरीका है, अगर अंदर के सभी लिगेंड न्यूट्रल हों, ध्यान देना, अगर अंदर के सभी लिगेंड न्यूट्रल हों तो ये जो चार्ज है वही मेटल का चार्ज हो जाता है। अगर अंदर के सभी लिगेंड क्या हो, न्यूट्रल हो। अब देखो यहाँ करते तो क्या करते, स्कैंडियम का क्या मानते, एक्स मानते ना, स्कैंडियम एक्स हो जाता प्लस 6, पानी न्यूट्रल है तो चार्ज 0 हो जाता, इक्वल टू 3 प्लस, तो क्या हो जाता x बराबर 3 प्लस, डायरेक्ट आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर अंदर के सभी लिगेंड न्यूट्रल होंगे कुछ नहीं करना है, फिर तो आपको सिंपल जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही मेटल का चार्ज होगा, सिंपल सा वही चार्ज मेटल का चार्ज हो जाएगा। तो ये बात आप सभी लोग को ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये पहला एग्जाम्पल था, अभी इसके ऐसे 2500 एग्जाम्पल करने हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, अलग अलग टाइप के, जहाँ एक से अधिक लिगेंड भी अंदर में डालूंगा और आपको निकाल के देना है। समझ आया सभी को, ये पहला एग्जाम्पल है। अब चलो बच्चों दूसरे पे चलते हैं। सभी लोग अपने बैच वालों को जल्दी से ज्वाइन कराओ, लेट कर रहे हैं ना, सो जल्दी से हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास K4FeCN6, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका बहुत क्वेश्चन भी आता है। K4FeCN6, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो देखो इसको आयनाइज करना पड़ेगा, है ना, आयनाइज करेंगे तो बनेगा 4K प्लस, एक पे एक पॉजिटिव तो 4 पे 4 पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमारा डब्बा होगा, डब्बे के ऊपर होगा टोटल 4 नेगेटिव, तो FeCN6 के बाद यहाँ क्या आएगा 4 नेगेटिव। अब हमें इस डब्बे के अंदर जो भी मटेरियल है उन सब का यूज करना है। अब चलो मान लेते हैं आयरन का X है, वो तो साफ साफ है, आयरन का X है, X प्लस 6 लिगेंड है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -4, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 + 6, मतलब कि x बराबर +2। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब दिस आयरन मेटल। यहाँ पे इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, दिस इज द +2, मतलब यहाँ का जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर, दिस आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी लोग देखो और समझ जाओ और बताओ, इज इट क्लियर, है ना आसान। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ठीक। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सब करेंगे। अब अगला एग्जांपल है आपके लिए FeOX का होल थ्राइस 4 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फाइंड आउट करिए और बताइए। व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लेट मी नो। अपने से निकालिए और बताइए सभी लोग, मैं तो बताऊंगा ही। कितना दिखाई दे रहा है इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में। तो देखो यहाँ कैसे फाइंड आउट करोगे आप सभी लोग, यहाँ के फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अगर हम इस पे बात करें तो अभी तुरंत ये बात सॉल्व हो जाएगी, तुरंत ये बात सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व होगी। आयरन का तो X है ही, और लिगेंड 3 है, और ऑक्सलाइटो पे आपको याद होगा कि ऑक्सलाइटो 2 नेगेटिव होता है,
इसीलिए लिगेंड याद रखने हैं। ऑक्सीलेटो पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो -2 इक्वल टू -4, तो x माइनस हो जाएगा, x -6 इक्वल टू -4, देन फर्दर x इक्वल टू +2, सेम टू सेम आ गया जो पीछे था। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी क्या हुआ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ वन, व्हाट इज फोर्थ वन? चौथे वाले का देखो क्या करना है अपन लोग को। चौथे वाले में हम लेंगे COBr4 2 नेगेटिव। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा आप लोग निकालो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? वो कोबाल्ट मेटल है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, ठीक है। और पांचवा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं टाइटेनियम का, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम क्लोराइड। इसमें आपको निकालना है टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे टाइटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकालिए और बताइए जल्दी से। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एंड दिस? देखो सभी लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट आएगा +2 में, नहीं निकलेगा तो बताना। यहाँ पे टाइटेनियम आएगा +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। निकाल के देखो भैया, 4 अंदर ब्रोमाइड है तो x -4 इक्वल टू -2, तो x बराबर +2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे अंदर का सब न्यूट्रल है तो 4 क्लोराइड से 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, अपने आप +4 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी लिगेंड में न्यूट्रल सभी, मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड न्यूट्रल हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही मेटल का चार्ज हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। अब चलो टेढ़े टेढ़े कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है, अब थोड़ा टेढ़ा सा कॉम्प्लेक्स। एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है, सबने नाम भी पढ़ा होगा, Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, है ना। प्रूसियन ब्लू कलर यहीं से आता है, प्रूसियन ब्लू कलर यही है। इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से क्या होता है, प्रूसियन ब्लू बनता है। तो लिख भी लेते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स इज प्रूसियन ब्लू। अब इसमें आपको करना क्या है, इस आयरन का और इस आयरन, दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। क्या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है? जो भी है लेट मी नो, जो भी है लेट मी नो। आप सभी लोग निकालो, देखा जाए क्या क्या होता है ना। सबसे पहले आप आयनिक रिएक्शन लिखो। आयनिक रिएक्शन लिखोगे तो ये बनेगा 4 Fe3 प्लस 3 FeCN का होल 6। एकदम सिंपल ऐसे आयनिक रिएक्शन। जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स होता है ना, ऐसे लिखा जाता है ना, मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है Mx प्लस NY, तो होता क्या है NY, उसको 4 मत समझना, दिस इज NY। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, YM ये हो जाएगा और XN ये हो जाएगा। तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई यहां किया गया है। कैसे? ये 4 इसके खोपड़ी पे आ जाएगा और ये 3 इस आयरन के खोपड़ी पे। तो देखो जो 3 था वो इस आयरन पे आ गया, ठीक है। जो 4 था वो 4 माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा, तो ऐसे आयनाइज होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट में देखो क्या करना है। अब यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। ये याद रखना, जो डब्बे के बाहर होता है प्रूसियन ब्लू का, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 1, 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू आ जाएगा सीधे सीधे +2। तो प्रूसियन ब्लू के अंदर का जो कॉम्प्लेक्स था उस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और जो बाहर था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये बात हमेशा याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो था वो +3 में होता है और ये जो था वो +2 में होता है।
दोनों का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। ये आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, जब नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं तो वहाँ से आता है, तो इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कट? आ गया सभी को? ये पहला हो गया। दूसरे पे आ जाओ। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हो गया प्रूसियन ब्लू। नाउ इसके बाद अगला देखते हैं। प्रूसियन ब्लू के बाद अगला एक होता है ब्लड रेड कलर ना, FeSCN का होल थ्राइस। ये SCN का होल थ्राइस है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये आपका ब्लड रेड कलर होता है। ये भी जब हम टेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स का तभी आता है, ठीक है। हम क्या टेस्ट कर रहे होते हैं उस समय? कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी फाउंड दैट ए ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और यही उसका फॉर्मूला होता है ब्लड रेड कलर का। अब इसमें जानना यह है कि जो ब्लड रेड कलर आया है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो आप सबको पढ़ाया हूं मैं, SCN यूनि निगेटिव होता है, तो सीधा सीधा आयरन क्या आ जाएगा? +3। कैसे निकालोगे? ये निकलेगा x +3 - 1, क्योंकि डब्बे पे कोई चार्ज है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। बस सिंपल सिंपल। और ये कॉम्प्लेक्स ब्लड रेड कलर है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकालिए। तो आपको ऐसे निकालना होगा। एक और कॉम्प्लेक्स है NiCO4, निकिल कार्बोनिल है, ठीक है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। इसमें निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? आते जाओ अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल करने हैं ना, तो सब करते रहेंगे 1 by 1। चलो बच्चों बताओ जरा जल्दी से, इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में निकिल का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? निकला? नहीं निकला? 0 होगा। हाँ जी, यहाँ 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे निकिल पे कोई चार्ज है ही नहीं। ये कॉम्प्लेक्स में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। बहुत सिंपल सा था एकदम। 0 देखो आसानी से दिख रहा है, क्योंकि कोबाल्ट नहीं है, वो कार्बोनिल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसका 0। तो डब्बे के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो सबका सब न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे ही एक और कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का, MnCO का होल 5 नेगेटिव, यूनि नेगेटिव। इस पे क्या होगा? ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। 1 मिनट बस काउंट कर लूँ, काउंटिंग नहीं हुई। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, ये था हमारा 7। इसमें मैग्नीज का कितना आएगा? मैग्नीज इज कमिंग हियर लाइक Mn-1। मैंने आपको बताया था कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कभी कभी निगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स हमारा -1 है, इस केस में कॉम्प्लेक्स हमारा 0 है, बट यहाँ पे -1 है, क्योंकि जो चार्ज होता है ना वही इसके खोपड़िया पे आ जाता है, क्योंकि अंदर सब न्यूट्रल है। तो सिंपल सा आपको देखने में पता चल जाएगा। अब अगला, ठीक है, अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स ये 10वां। 10th कॉम्प्लेक्स क्या है जरा देखो। 10th कॉम्प्लेक्स हमारा COCl2 NH3 का होल ट्वाइस एंड Br2, और यहाँ पे -2। अब इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इसमें कोबाल्ट का कितना होगा, निकालिए। फिर 11वां क्वेश्चन है प्लैटिनम का, ये RH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 का होल थ्राइस Cl।
इसमें कितना है, रोडियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बता चुका हूं पहले भी मैं, ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, एल्कीन चैप्टर में बताया था, ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसमें रोडियम का बताना है कितना होगा, ठीक है, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपको बताना है सभी लोगों को। तो कोबाल्ट वाले में कितना आ रहा है, +4 है, +4 कैसे आएगा, कोबाल्ट में +4 कैसे आएगा भाई, हाँ शिवाकांत मिश्रा कुछ ज़्यादा आ गया, फिर से चेक करो तो, अपन को 4 नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, ये 11वां फिर 12वां कॉम्प्लेक्स, ये है जिंक का कॉम्प्लेक्स ZnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, क्या होगा, फिर 12वां है प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स PtCl4 2 नेगेटिव, कितना होगा, कोबाल्ट का कितना आया, ब्रोमीन है भाई, ये Br है, ये अमोनिया के बाद Br है ना, ब्रोमीन नहीं पहचान रहे हो, लिगेंड हैलाइड के बाद ब्रोमाइड ही तो होगा ना, ये Br है, ब्रोमाइड लिगेंड है। सुनाओ बताइए, वो नहीं था, Br था, 11th का 2, 11th का केवल +1 आएगा, क्योंकि रोडियम न्यूट्रल है तो ये X हो गया, क्लोराइड का X -1 आएगा, है ना, इक्वल टू 0, ये न्यूट्रल है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट न्यूट्रल होता है, जैसे NH3 होता है वैसे ही PPH3 होता है, तो न्यूट्रल होगा तो इसका +1 होगा, यहाँ पे कोबाल्ट +2 में होगा, निकाल कर देख लो, ये न्यूट्रल है तो इसको काउंट करना है नहीं, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, -4, तो X -4 बराबर -2, तो कोबाल्ट का सीधा +2 आ जाएगा, है ना, +2 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 11वां, 11 में जिंक का कितना है, +2 है, यहाँ पे प्लैटिनम का कितना है, ये भी +2 है, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स का, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के निकाले बिना आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो इसी पे डिपेंड करता है, दैट इज वाई हमें पहले ये पढ़ना है, इसके बाद अब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पढ़ लिए ना, अब चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के दोनों निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो अगर आपको कोई एक नहीं नॉलेज हुआ, कोई एक गलत कर दिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो EAN है वो खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो आपको ये निकालने आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोनों के दोनों उन्हीं चीज़ पर डिपेंडेंट होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पता लगाएंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आप लोग बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, किसे बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, मेटल का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो सभी लोग जिसको पता हो बता सकता है कि किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी मेटल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करने जा रहे हैं, ये क्या बला है, ये क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है, आप में से किसी को पता बता सकते हो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन। जो मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब है, क्या ये नंबर ऑफ लिगेंड को बोलते हैं क्या, बताइए सभी लोग। तो हमारा जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो होता क्या, जो सेंट्रल मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल जो भी होगा वो कभी कभी जब लिगेंड से बाइंड करता है तो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लिगेंड से जब बाइंड करता है तो ये बॉन्ड बनाता है, ये जितने बॉन्ड बनाएगा, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ
number of bond formed by central metal with ligand, formed by central metal with ligand। जब सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो कोई लिगेंड है 7 लिगेंड, मतलब कोई एक एटम है 7 लिगेंड से बॉन्ड बनाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा, 2 से बनाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर से होता है जितने बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप जब भी निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। डेंटिसिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगेंड यूज करते हैं, तो आप वहां कंफ्यूजन मत होना कि नंबर ऑफ लिगेंड छाप देने से काम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको देखना बहुत जरूरी होगा कि डेंटिसिटी को नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। जैसे मान लो मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड 1 इंटू टोटल लिगेंड, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से सभी लोग वीडियो लाइक कर दो। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो बच्चे नीट लेवल के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए तो 100% यहाँ आपको केमिस्ट्री मिल रही होगी। बाकी जो सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे होंगे उनको अपना टॉपिक पता है, जो टॉपिक आपका है जो चलेगा वो पूरा पढ़ना, 110% क्वेश्चन उसी में से आने हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली पढ़ना सभी लोग। सो अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है मोनोडेंटेड लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, बट बाइडेंटेड लिगेंड है तो जितने लिगेंड होंगे इंटू 2 मल्टीप्लाई करना, ट्राइडेंटेड होंगे तो जितने लिगेंड होंगे इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है ना। कर दिए ना, ठीक है, अच्छा किया, वेरी गुड। अब चलो एग्जाम्पल निकालते हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स था NiCO4। अगर आपसे पूछा जाए इसमें निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो यहाँ पे निकिल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। यहाँ पे निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, क्योंकि 4 लिगेंड से बंधा है और चारों लिगेंड मोनोडेंटेड हैं, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अभी भी दिया हूं, अगर हम मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट En का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो हम सब जानते हैं कोबाल्ट तो मेटल है, बट उससे जुड़ा हुआ एटम को लिगेंड क्या है, En है, और En को हमें पता है इसका नाम एथिलीन डाइमीन है, और ये बाइडेंटेड होता है। ये क्या होता है, बाइडेंटेड। हमने आपको बताया था NH2 ऐसे होता है गोला करके, ये ऐसे दोनों साइड NH2 होता है, NH2 CH2। तो बाइडेंटेड है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या आएगा, डेंटिसिटी 2 है, लिगेंड 3 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ये बात को हमें बहुत क्रिटिकली पकड़ के रखना है कि कैसे निकाला मैंने। अगर आपको ये चीज़ नहीं आया तो हो जाएगा फिर पंगा, और अगर हो गया एक बार पंगा तो हो जाएगा फिर लफड़ा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। पता चला कि नहीं चला, आसानी से निकाल ले जाओगे ना सभी लोग। तीसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, इसका निकाल के बताना, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव। यहाँ पे कैल्शियम का बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना होगा, आओ बताओ जल्दी से बताओ सभी लोग, तो फटाफट पता चलता रहे। व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम का क्या होना चाहिए, वी जस्ट वांट डिस्कशन अबाउट दिस, है ना। हम सबको इसके बारे में पूरा जानकारी होना तो जरूरी है ही, मतलब महा जरूरी है, जरूरी तो है ही। तो बताएं सभी लोग, 6 है,
EDTA क्योंकि हेक्साडेंटेड होता है, अकेले ही हेक्साडेंटेड होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो 6 इज द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, छठवां क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्ट सेम बताता है। ठीक, अब आ जाओ चौथे कॉम्प्लेक्स पे। चौथा कॉम्प्लेक्स है हमारा ये निकिल DMG का कॉम्प्लेक्स। याद है, याद है सभी को, हमारा गुलाब रोजी रेड कलर यहीं से तो बना था। यहाँ पे निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सभी लोग क्या है, व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स स्पेशली आप लोगों को पढ़ाया हूँ, है ना। यहाँ पे 6 होगा, कैसे 6 कैसे, मतलब ध्यान से देख के बताइए कितना होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें, इस कॉम्प्लेक्स की, तो कितना होना चाहिए। DMG बाइडेंटेड लिगेंड होता है और ये बनाया था स्क्वायर प्लेनर बनता है, 4 होगा। DMG जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, सॉरी DMG का ट्वाइस करना था, 2 DMG लगते हैं। ठीक है, एक DMG होता तो 2 ही होता, बस 2 DMG होते हैं। तो अगर जिन्होंने 2 बताया बिना लिखे तो उनका सही था, बट 2 करने के बाद 4 बताया हो तो और सही है। ठीक है, पहले ही 4 बता दिए थे क्या, 2 तो बाद में किया हूँ ना। आदित्य पांडे तुम्हारा सही था, डिलीट नहीं करना चाहिए था, मैंने मिस्टेक किया था, तुमने अपने हिसाब सही बताया था। रोजी रेड कलर बताया था तो उसको करेक्ट कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का होल 3 और Cl। इसमें रोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रोडियम कितना आएगा। सो आप लोगों को 2 चीज़ें निकालना आ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप लोग अच्छे से निकाल लेते हो तो एकदम फिक्स है, इतना तो फिक्स है कि अब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए तैयार हो। अगर ये 2 चीज़ें नहीं निकली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें निकलना बहुत ज़रूरी है और सबका आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अब जैसे कॉम्प्लेक्स दूंगा तो आपको दोनों चीज़ निकालना है, ठीक है ना। आपको निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सो रेडी उसके लिए अब आपको जो दूंगा उसमें से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज दूसरा क्या निकालना है, आपको कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, चलो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट दोनों निकालना है। A, now B, now we have FeEn का होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस एंड DMG। यहाँ पे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो Cn के बराबर क्या और OS के बराबर, ऐसे लिखना। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्लियर होना चाहिए आपने पहले क्या बताया, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताया है या पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए एकदम कट। C है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉपर का CuACAC, याद है ना, ACAC ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे निकालना है कॉपर का, दोनों कॉपर के बारे में दोनों चीज़ आपको निकाल के मुझे बतानी है क्या क्या होगा। दोबारा वीडियो को स्लो करके देखना, अंजलि समझ में आएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, 2 बार देख लेना, आएगा, कैसे नहीं आएगा। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पीछे जाके पढ़ा होगा ना, लिगेंड का बाइंडिंग अगर पढ़ा होगा, लिगेंड का डेंटिसिटी पढ़ा होगा आपने, तभी आपको समझ में आएगा पूरा। तो इसको समझने के लिए डेंटिसिटी का आना बहुत ज़रूरी है, और लिगेंड में मैंने क्लासिफिकेशन में कराया है। सो अगर आपने वहाँ से किया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ा होगा देन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो अब चौथा भी लिख ही देते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ हम लोग चौथा जो लेंगे वो लेंगे इसका PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 का होल Cl का होल ट्वाइस
2 पॉजिटिव। अब 1 बाई 1 सबका निकालेंगे। ए वाले में पहले आपको बताना था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। +3, 2 नहीं, +3। तो पहले वाले में 6 और 3 आया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सही है। जिसका भी ये था वो सही था। पहले वाले में क्लियर हो गया। दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, हाँ पहले का बताया सही है। पहले का जिन लोगों ने बताया सबका सही है। किसी ने गलत किया होगा तो पिटाइबो करेंगे। नेक्स्ट वाले का बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, रुकना नहीं है, ना रुकना है ना झुकना है, बस बताए चलना है। सेकेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का कुछ नहीं होगा, डीएमजी पे क्या होता है, एक डीएमजी पे क्या होता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं, यहाँ पे डीएमजी -1 होता है, तो -1 रहेगा केवल, -1, प्लस कहाँ से आ गया, ये आपका होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि डीएमजी में देखो क्या था, सिर्फ O- था, है ना। डीएमजी में क्या होता है, O-। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और डीएमजी यूनि नेगेटिव था। डीएमजी का स्ट्रक्चर याद है सबको, ऐसे था डीएमजी। ये डीएमजी था, कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, एक OH था, फिर कार्बन नाइट्रोजन, एक O- था, इधर मिथाइल, यही था डीएमजी। तो डीएमजी यूनि नेगेटिव था। तो एक ही लिगेंड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड है तो 2 यहाँ से देगा, 4 यहाँ से, 6, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 सही था, बट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे केवल +1 होता, वो भी ध्यान देना था। यहाँ पे AC CuAC। अब बताओ सभी लोग इसमें क्या होगा, सी वाले का, तो ACAC एसिटाइल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। और क्योंकि ये मोनोनेगेटिव होता है तो +2 होगा। ACAC में देखो ऐसे बना था, याद करिएगा सभी लोग, उम्मीद है याद होगा, है ना। ACAC ये था, यहाँ पे क्या बना था, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O- था, मिथाइल था, ये एसिटाइल एसीटोन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 2। थर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होगा। ACAC बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 ही लिगेंड है ना, तो 6 कैसे हो जाएगा आदित्य। फोर्थ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। वाह, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4। 0 कैसे होगा, जब माइनस को उधर पे देखो, +2 पहले से प्लस और हो गया, तो 2 और 2 4 होगा कि 0 हो जाएगा। सी का मैंने कर दिया ना, एसिटाइल एसीटोन, ये देखो, ये ACAC ये लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 लिगेंड होने से 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर है ना। हाँ 2 रिंग बनता है, 4 हो जाएगा। अब एक ही नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस पे होता है, तो 2 है तो टोटल 2 नेगेटिव चार्ज, डब्बे के ऊपर 0 है, तो x-4 बराबर x-2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या होगा, +2, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। पूरा देखो पीछे जो पढ़े हो ना, अगर वो नहीं याद रहेगा तो फिर वही होगा, 2 रिंग बनता था, 1.5 रिंग बनता था, 2.5 रिंग बनता था, ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना पूरा पड़ेगा। क्लियर है। सो यहाँ तक आप सभी को पता होना चाहिए था, ठीक है। सो आज हमने ये दोनों चीज़ सीख लिया। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा में निकालना सिखाऊंगा, क्यों कॉम्प्लेक्स बनते ही हैं, कॉम्प्लेक्स के बनने के पीछे क्या रीजन होता है, और कौन जिम्मेदार है कॉम्प्लेक्स बनने का, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही बताता है। वहाँ आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।